हरिओम। राधे राधे। सभी भागवत भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए, कई व्यक्ति अक्सर ये जानना चाहते हैं, अक्सर ये बात पूछते हैं कि खुशियाँ कहाँ हैं, ये खुशियाँ हमें कैसे मिलेगी। जब हम कहीं जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि महाराज मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मेरे जीवन में से सारी खुशियाँ चली गई हैं। तब जाकर के एक बड़ा सुंदर सा भाव एक प्रसंग के माध्यम से आज हम जानना चाहेंगे कि खुशियाँ वास्तव में कहाँ है। एक बार की बात है, एक महिला, बड़ी धनाढ्य महिला, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और निरंतर सेशंस लेती है। सेशन का मतलब अपने एक ट्रीटमेंट करवाती है एक मनोचिकित्सक के पास में। और एक दिन वो अचानक जाकर के अपने साइकेट्रिस्ट के पास कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं है, मेरी खुशियाँ कहाँ चली गई है, मुझे खुशियाँ कैसे मिलेगी। डॉक्टर ने कुछ देर उनकी बात को सुना, सोचा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। उनको बिठाया, उनके यहाँ जो काम करती थी महिला, उस महिला को बुलाया। उस महिला को बुला करके डॉक्टर ने कहा कि भाई आप इधर आइए। उनको बुलाया, उनसे कहा कि आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आई, आप यह बताइए। बात बड़ी गंभीर थी। बाई ने अपना कूड़ा करकट का सामान एक तरफ रख दिया नीचे की ओर और बैठ गई आसन लगाकर और बताने लगी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। क्या कहती है कि हे दीदी, मेरे जीवन में बहुत दुख था, बहुत दुख, और मैं समझती थी कि इस दुख में जीवन समाप्त हो जाएगा। मेरे पति बहुत शराब पीते थे और इतनी शराब पीते थे कि सुबह होती नहीं शराब पीते थे, दिन रात शराब में नशे में धुत रहते थे। और एक दिन शराब पीने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा, मैं लोगों के घरों में काम करने लगी। मेरा लड़का जैसे तैसे बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसे कहीं नौकरी मिली। मुझे लगा कि अब अच्छे दिन आएंगे, हम दोनों जो है माँ बेटे अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ पैसा आएगा, हम कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन जैसे ही लड़के की नौकरी लगी, 3 से 4 महीने के बाद लड़के का एक्सीडेंट हुआ, लड़का भी मर गया। अब समस्या और गंभीर हो चुकी थी। मुझे लगा अब तो जीवन में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया। इस बात को जान करके कई बार मैंने ऐसा प्रयास भी किया कि मैं रेलवे पटरी पर गई, मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, मैंने सोचा फांसी लगाकर मर जाऊं। लेकिन मेरे अंदर मन से बार बार मुझे धिक्कार कर एक नकारात्मकता आती थी कि परमात्मा के द्वारा दिए गए इस जीवन को मैं इसे नष्ट नहीं कर सकती। और इसी बात के चलते हुए एक दिन, जब मैं ठंड के दिन थे, मैं कहीं से निकली काम करके और मेरे पीछे पीछे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा रास्ते पे से कहीं मेरे पीछे पीछे मेरे घर के गेट तक आ गया। ठंड के दिन थे, छोटा सा बिल्ली का बच्चा जब द्वार पर आया तो ठंड थी बाहर, मैंने मानवता के नाते उसे अंदर ले लिया। कुछ दूध रखा हुआ था मेरे पास एक कटोरी में, एक प्लेट में, मैंने वो दूध उस बच्चे को दे दिया। उस दिन मैंने वो दूध नहीं पिया या उसकी चाय नहीं बनाई। उस दूध को मैंने जब उस बिल्ली के बच्चे को दिया, उसने वो जो पिया, और जैसे ही वो प्लेट पूरी चट कर गया, उसमें कुछ दूध ना छोड़ा, कुछ भी छोड़ा ही नहीं उसने, एक बूंद भी। लेकिन उसका मुख देख करके और उस प्लेट को देख करके मुझे जो खुशी हुई, मेरी अंतरात्मा को जो अनुभूति हुई, वो बड़ी अच्छी लगी। उस दिन मुझे समझ में आया कि खुशियां बांटने से मिलेगी, खुशियां ढूंढने से नहीं, बांटने से मिलेगी। अब पड़ोस में एक व्यक्ति था, वो बीमार था, उसके घर कोई खाना बनाने वाला नहीं था, तो मैंने कुछ बिस्किट्स बनाए, मैं उसके घर बिस्किट दिया। अब मैं ऐसे ऐसे लोगों की मदद करने लगी। मेरे पास धन तो होता नहीं था, तो किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता था, वैवाहिक आयोजन होता था, तो मैं उसके यहाँ चले जाती थी, भोजन प्रसादी बनाने में मदद कर दिया करती थी। तो जो भी मुझसे काम हो सकता था, मैं किसी के लिए कभी कभी फ्री में ही काम कर दिया करती थी। और ऐसे ही मैं खुश रहने लगी। अब मुझे बहुत उत्साह आने लगा, खुशी मिलने लगी, बड़ा आनंद आने लगा। जब यह पूरी बात, यह संवाद चल रहा था, तो जो यह संवाद सुन रहा था और जो यह संवाद कह रहा था, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, अश्रुधार निकल पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब आप समझी कि खुशियां कहाँ मिलेगी। उस महिला ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं समझ गई हूँ, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन मैंने कभी खुशियां बांटी ही नहीं।
मैंने उस धन का सदुपयोग किया ही नहीं। धन की 3 गति है। सबसे पहला धन का है उपभोग। आपके पास यदि धन है तो आप उसका उपभोग करिए, और उपभोग कितना करिए, जितना आपकी आवश्यकता है उतना। दूसरा, आप धन का दान करिए, और यदि आप ना उपभोग करते हैं, आप सोचते हैं मैं बचा कर रखूं मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए, और आप ऐसे ही जीवन जीते हैं, ना आप उस धन को दान करते हैं, सोचते हैं मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाऊं या किसी के लिए बचाऊं, और आप उसको फिर भी समझते हैं, तो निश्चित मानिए उस धन की तीसरी गति अवश्य होगी, और वो है नाश। इसलिए धन की ग्रंथों में 3 गतियां बताई गई है, उपभोग, दान और नाश। तो उसका नाश हो उससे पहले आपको जितना लगे आप उपयोग कीजिए, उसके पश्चात आप किसी की मदद कीजिए। इस बात को वो महिला जान चुकी थी। उसने गरीब लोगों की, और जो उसे लगता था कि जिसकी उसे मदद करना चाहिए, वो उनकी मदद करने लगी। वर्तमान समय भी कुछ ऐसा ही है। यदि आप भी खुशियां चाहते हैं तो, और आपके पास आपको ऐसा लगता है कि आपको खुशियां कहाँ मिलेगी, आपको परमात्मा ने सुख समृद्धिवान बनाया है, तो आप उन लोगों की मदद कीजिए जिनको वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है। आप उनके पास जाइए, उनके कार्य संपादित कीजिए। बड़ी सुंदर बात है कि यदि आप जो फसल काट रहे हैं आपको वो पसंद नहीं है, तो आप निश्चित मानिए कि आप जो बीज लगा रहे हैं वो बीज गलत है। आइए, राधे राधे। अब आप समझ गए होंगे खुशियां कहाँ हैं। खुशियां ढूंढने से नहीं, बांटने से मिलती है। हरिओम।